हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रांसपेरेंट व्यू। और हाल फिलहाल में आई कुछ मूवीज, कुछ वेब सीरीज जो कि हमने देखी हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है अंकित और यह मनीष। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रांसपेरेंट व्यू। इन दिनों छुट्टियों में हमने देखी है कुछ मूवीज और वेब सीरीज, और आज हम फिर से आपके सामने अपनी वीकली वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं इन सभी वेब सीरीज और मूवीज का रिव्यू। दोस्तों, रिपब्लिक डे के वीक में रिलीज हुई थी बॉर्डर 2, जो कि 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। तो मेरे को तो मूवी बहुत अच्छी लगी और फर्स्ट पार्ट से काफी डिफरेंट सिनेरियो था, डिफरेंट एक एक्सपेक्ट दिखाया था वॉर का। सो मनीष, आपको कैसे लगी बॉर्डर 2? भाई मुझे सही बताऊं तो बहुत सारे लोग इस मूवी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये मूवी बहुत ही बकवास, बेइंतहा घटिया मूवी लगी। अगर वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी पिछली मूवी को और एक उसके सीक्वल को, लेकिन हम ना करें कंपेयर, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। जब आप एक बॉर्डर जैसी विंटेज मूवी जो रही है पहले, उसका आप सीक्वल अगर देखने जा रहे हो तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि वैसा ही कुछ आपको फिर से देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे पहले से पता था इसके ट्रेलर को देखने के बाद, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ऐसा कुछ मूवी में होने वाला है नहीं, इसलिए मैं कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं गया था इस मूवी के लिए, और बस इतना सोच करके गया था कि एक ठीक ठाक मूवी निकल जाए। जहां मैं फिर भी डिसअपॉइंटेड रहा हूं कि मुझे ये ठीक ठाक मूवी भी नहीं लगी। बहुत ही घटिया, बहुत ही बकवास मूवी थी। मूवी के अंदर ना तो कुछ खास एक्शन है, ठीक है। अगर कुछ छोटे मोटे सीन्स को छोड़ दिया जाए, जहां पे आर्मी के सीक्वेंसेस हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया गया, वो सीन्स थोड़े बहुत ठीक ठाक से लगे। इसके अलावा एयरफोर्स का सीक्वेंस जो भी है, नेवी का सीक्वेंस की तो बात ही मत करो यार। वीएफएक्स इतने घटिया है, उससे अच्छे वीएफएक्स तो मुझे लगता है कि हमारे एडिटर बैठ के बना लेंगे रूम में। एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सुपरस्टार ऑस्कर विनर्स वरुण धवन और आहान शेट्टी जैसे एक्टर्स थे। उनकी एक्टिंग देख के भी कुछ मजा नहीं आया। एक्सपेक्टेड था कि कुछ बहुत बढ़िया कर देंगे, एक तरफ से स्माइल करेंगे तो मजा आएगा लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो यार मैं क्या ही बोलूं इस मूवी के बारे में। इस मूवी में ना कुछ भी ढंग का नहीं है। मूवी की स्टोरी 71 के वॉर पे है। पहले वाले पार्ट में आपको लोंगेवाला के बैटल के बारे में दिखाया था। इस बार इन्होंने पूरे इंडिया में जो वॉर चल रहा था 71 का, अलग अलग फ्रंट्स पे हम कैसे एयरफोर्स और नेवी और कैसे आर्मी ने लड़ा, उसके बारे में इन्होंने पूरा कंबाइन करके मूवी बनाने की कोशिश की है, स्टोरी बनाने की कोशिश की है, पर डिटेल वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को इसलिए बनाया गया क्योंकि पिछली मूवी सनी की जो थी वो गदर 2 हिट हुई है। बॉक्स ऑफिस पे बहुत जब छप्पर फाड़ उसने पैसे कमाए हैं, और उसी चीज को कैश इन करने के लिए इन्होंने फिर से सनी की प्रेजेंस को कैश इन करने की कोशिश की। इस मूवी में है कुछ नहीं, मूवी के अंदर मेरे को बहुत ही बकवास लगी। एक्टिंग की बात करें तो सनी पाजी की एक्टिंग अच्छी है, वो हमेशा अच्छी करते ही हैं। हालांकि उनकी इमेज बना रखी है वो 2.5 किलो हाथ वाली, लेकिन अगर तुम इस मूवी में थोड़ा बहुत उनको नोटिस करोगे तो उनके इमोशनल सीन्स इस मूवी के अंदर बहुत ठीक है। आने वाले टाइम में अगर कोई डायरेक्टर ऐसा मिलता है जो उनके इस इमोशनल वाले एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि वो हमको एक बढ़िया चीज है, बढ़िया काम डिलीवर कर सकते हैं। दिलजीत की एक्टिंग उसके बाद मुझे लगा कि दूसरे नंबर पे थोड़ी ठीक एक्टिंग थी। वो बाकी दोनों एक्टर से उनसे फार बेटर एक्टर है और उन्होंने ये चीज दिखाई भी है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मोना सिंह की एक्टिंग, पिछले कुछ प्रोजेक्ट अगर तुम मोना सिंह के देखोगे तो उनकी एक्टिंग भी ना वहां पे देखने को तुम्हें सही लगती है, इंप्रूव लगती है। काफी चेंजेस आपको उनकी एक्टिंग में पहले के कंपैरिजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी उन्होंने अपने इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे से किए हैं। एक चीज मेरी इस डायरेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये रही कि, या मेकर्स की कह लो, कि इन लोगों ने इस मूवी को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया हमारे सामने कि बॉर्डर ही आ रही है दोबारा से थिएटर्स में आपके सामने। वही चिल्लाने वाले सीक्वेंसेस ट्रेलर में डाले, एक्शन सीक्वेंसेस ट्रेलर में डाले। हालांकि बिट्स एंड पीसेस में ये मूवी कहीं कहीं पर बहुत ठीक सी है। जैसे ये डायरेक्टर ने पहले केसरी बनाई है, केसरी के अंदर कुछ इमोशनल पैटर्न या कुछ इमोशनल सीक्वेंसेस थे, स्टोरी थी, वो चीजें यहाँ भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है। जैसे कि अगर तेरे को याद होगा ना, तो एक सीन है जहाँ पे संदेशे आते वाला सीक्वेंस जो दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की है। 2 कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों के पास चिट्ठी आती है, एक के पास बुरी खबर और एक के पास अच्छी खबर। वो वाला सीक्वेंस जो था वो बहुत इमोशनल सीक्वेंस था, ठीक है। एक ऐसे 1-2 जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे आपको कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं। तो मैं मेरी यही एक कंप्लेन है मेकर्स के साथ कि इन्होंने इस मूवी को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसके बजाय अगर ये इसका इमोशनल एस्पेक्ट हमारे सामने रखते हैं कि हम इस टाइप की मूवी बना रहे हैं, थोड़ा सा इमोशंस इसके अंदर होगा, ठीक है। शहीद जो हुए हैं हमारे, जो हमने लॉस किए हैं, जो घर नहीं जा पाए, उनके इमोशंस को दिखाएंगे तो शायद ये मूवी कुछ बेटर कर पाती। बाकी वीएफएक्स की भी बात कर लो ना, तो भाई बहुत ही बकवास वीएफएक्स है। जितना भी नेवी सीक्वेंस वाला वीएफएक्स है ना, बहुत ही घटिया है। मेरे को ना एक सीन देख के इतनी हंसी आई। उसमें एक सीन होता है वॉर सीक्वेंस में, उसमें नेवी का शिप होता है, 4 लोग इस तरफ खड़े होते हैं, 4 लोग इस तरफ खड़े होते हैं, और वो जो विड्थ है उस शिप की इतनी सी है, बस मेरे ख्याल से 8-10 फीट की विड्थ होगी। भाई डिस्ट्रॉयर सही में इतना छोटा होता है क्या? ये लोग कोई रिसर्च नहीं करते हैं कि डिस्ट्रॉयर कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है? 4 लोग इधर खड़े के, 4 लोग इधर खड़े के, बस खत्म। और ऐसे पूरा वॉर सीक्वेंस में वो जो उनका डिस्ट्रॉयर था, जो शिप था, वो देख के ऐसा लगता है कि थर्मोकॉल से बना रखा है, कोई फिनिशिंग नहीं, कुछ नहीं। लाइटनिंग ऐसी डल सी कर रखी है कि जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो इफेक्ट्स वीएफएक्स में दिक्कतें होंगी, वो ना दिखाई दे। बहुत ही घटिया थी यार। इतना पैसा लगाते हो अगर स्टार कास्ट के ऊपर, इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग, तो प्लीज प्रोडक्शन पे भी थोड़ा ध्यान दो।
लोग ये सब देखने थोड़ी ना मूवी में जाते, और 30 करोड़ कमाया भाई पहले दिन मूवी ने, हाँ। 30-32 करोड़ के आसपास, सिर्फ इसलिए क्योंकि सनी देओल को लोग देखने जा रहे थे। उसके बाद इसका वो जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता चला गया अकॉर्डिंग टू द मेकर्स। मुझे लगता है कि फेक है, रियल नहीं है। मुझे नहीं लगता इतनी लोगों को पसंद आ रही होगी मूवी, और जो भी रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं वो भी मुझे तो नहीं लगता, कि पता नहीं क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं इस मूवी की। मेरे हिसाब से तो ना ही देखो तो बढ़िया है, कुछ और देख लो यार। और कुछ अवेलेबल है मार्केट में देखने के लिए। इसके अलावा मार्वल का प्रोजेक्ट बहुत दिनों बाद कुछ रिलीज हुआ है, वंडर मैन करके एक वेब सीरीज आई है। हाँ। तूने देखी है? हाँ, अभी देखी मैंने। हाँ, मैंने भी जस्ट अभी देखी है। सो क्या पॉइंट है तेरा उसमें? यार मार्वल का ना बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा है, क्योंकि कुछ मूवीज इनकी थंडरबोल्ट टाइप मूवीज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करके गई। लास्ट वेब सीरीज आयरन हेड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करके गई। ये मूवी में इन्होंने एक फ्रेश, एक न्यू सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया है और काफी अलग तरीके से किया है। मूवी के अंदर कुछ एक्शन सीन्स हैं, लिमिटेड एक्शन सीन्स हैं, लेकिन एक होता है एक नए कैरेक्टर को बिल्डअप करना, उस तरीके से इसको दिखाया गया है। और बात करें जो मेन एक्टर है यहा अब्दुल, इनको आप पहले एज अ ब्लैक मैंटिस आप देख सकते हैं एक्वामैन में, और बैन किंग्सले जो इसमें इनके सपोर्टिंग एक्टर है उसको आप एज अ मैंडरिन जानते हैं आर्मियन 3 में, और आपने उनको देखा होगा। तो मेरे को तो वेब सीरीज ओवरऑल काफी अच्छी लगी। तो आपका क्या पॉइंट्स उस पर कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? यार मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज नॉट द वेब सीरीज बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्वल मूवीज। मुझे मार्वल से ये या इस टाइप की वेब सीरीज की उम्मीद नहीं थी। बहुत टाइम बाद कोई प्रोजेक्ट आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ बेटर लेकर के आएंगे। हालांकि इसका ट्रेलर जो पहले आया था, टीजर ट्रेलर जो आ चुके हैं, उससे भी देख करके मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं और इंटरेस्टेड भी था नहीं। पर धर्म है हमारा भाई, काम है हमारा, तो देखी और मुझे बिलो एवरेज ही लगी मुझे। तो इसके रीजन ये है कि जैसे तुमने कहा कि पहला नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मार्वल ऐसे नए सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस पहले बहुत बार कर चुका है। ठीक है, ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि तूने बोला कि एक नए तरीके से किया, ये तरीका बिल्कुल फ्रेश था। इस तरीके से आज तक मैंने किसी सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस होते हुए नहीं देखा। एक कैरेक्टर है जो एक्टर बनना चाहता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो अपनी सुपर पावर्स नहीं दिखा सकता किसी क्लॉज की वजह से, क्योंकि वो दिखाएगा तो उसको वो कभी एक्टर नहीं बन पाएगा। ये वाली कहानी जो है इस एक बहुत सही तरीके से दिखाई गई, ये मुझे पसंद आया। प्लस मूवी मेकिंग के जो बिहाइंड द कैमरा वाले सीन्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखे हैं, वो भी मुझे ठीक लगे। पर यार एक सुपर हीरो मूवी के अंदर अगर एक्शन ही ना हो तो फिर वो काहे की सुपर हीरो मूवी और वेब सीरीज? इस पूरी सीरीज के अंदर कोई भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ 2 जगह छोटे छोटे पटाखे छूटने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं इस मूवी की कहानी से भी थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक्टिंग के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे हॉलीवुड के रेफरेंसेस दिए गए हैं जो मैंने शायद मिस कर दिया, क्योंकि मेरे को हॉलीवुड के पुराने एक्टर्स डायरेक्टर्स की इतनी डिटेल्स नहीं पता है, उनके नाम नहीं पता, उनके काम नहीं पता है, तो वो रेफरेंसेस शायद मैं नहीं समझ पाया। इस वजह से हो सकता है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया मूवी के साथ या वेब सीरीज के साथ। बाकी ठीक ठाक सी लगी मुझे, कुछ खास ऐसा स्पेशल तो मुझे दिखा नहीं कि एक सुपर हीरो मूवी से जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। और एक बहुत बड़ी चीज आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट पहले जो एवेंजर्स की फाइट होती थी तो उस बैटल से होने वाले डैमेज को लोग कंट्रोल करते थे। और सेम अगर आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के आप रूमर्स पढ़ें तो सेम डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट उसमें भी है। और जो लास्ट में इसमें एक जो प्रिजन दिखाया हुआ है, उस प्रिजन में इसको ट्रेवर को लोग डाल देते हैं। उसी प्रिजन में स्कॉर्पियो भी आपको मिलेगा, और जो ब्रांड न्यू डे के विलन्स हैं वो उसी प्रिजन से ही छूट के भागते हैं। सो मुझे लग रहा है कि वंडर मैन को शायद से कनेक्ट करने की कोशिश की। 2026 में इनके पास कुछ पुराना नहीं है, सिर्फ एक नई सारी सीरीज ही है इनके पास डूम्सडे तक इनको लाने के लिए। वंडर मैन आई, वंडर मैन में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने इंट्रोड्यूस किया। सेम वही चीज स्पाइडरमैन में भी है, वही डिपार्टमेंट डैमेज कंट्रोल है। वंडर मैन में भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो म्यूटेंट्स हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं लोग अपनी प्रिजन को बढ़ाने के लिए एक तरीके से। सेम आपने देखा होगा कि वंडरमैन को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। स्पाइडरमैन में भी यही सेम सीन है, जब स्पाइडरमैन अपनी लास्ट मूवी से बिल्कुल होप खो देता है, उसको सब लोग भूल जाते हैं, फिर वो म्यूटेट होना शुरू होता है। जब वो म्यूटेशन उसके अंदर पूरा आता है तब सेम डिपार्टमेंट उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद जब ये ट्रेवर जेल से भागता मतलब वंडरमैन उसको लेके जाता है, उसी टाइम पे जितने विलन्स हैं उस प्रिजन में वो सारे विलन छोड़ के भागते हैं। तो वो एक तरीके से सीरीज और एक स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं डूम्सडे तक की। मुझे तो फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो हाँ, ये फैक्ट अगर तू बता रहा है तो इसके अकॉर्डिंग फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि ये फिर इस जो सुपर हीरोज हैं जैसे वंडरमैन हो गया हमारा और पनिशर हो गया, इन सबको ये लोग स्पाइडरमैन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रीट लेवल हीरोज हैं इनकी एक टीम अप होने वाली है। आगे हमको पता ही है किस टाइप से होने वाला है। स्पाइडरमैन और पनिशर का तो कंफर्म हो ही गया है, तो हो सकता है कि वंडरमैन भी उसमें हो। तो आने वाले टाइम के लिए हो सकता है कि ये स्टोरी इसी तरीके से दिखानी चाहिए थी और दिखाई गई है। वहां पर मुझे समझ में आता है कि चलो ठीक है, सही दिखाया है। पर अगर अब तक के इवेंट को देखा जाए, इनके 8 एपिसोड्स को देखा जाए, तो भाई 8 एपिसोड के हिसाब से तो ठीक ही है। यार अब आप
आयरन हार्ट और आयरन मैन को कंपेयर करोगे तो बहुत बेवकूफी वाली चीज है वो। बाकी वेब सीरीज के अंदर यार कैरेक्टर भी तो ज्यादा नहीं है। एक याया कैरेक्टर है बेन किंग्सली का, वो मैंडरिन हमने पहले देखा हुआ है, वो 2 मेन कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है और ज्यादा कैरेक्टर कुछ है नहीं। और क्या ही था मूवी, ठीक है जो भी था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है भाई, मुझे पसंद आई नहीं। इन फ्यूचर अगर कुछ होगा इसके अंदर तो हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, और मैं चाहूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं। मार्वल की तरफ से कुछ अच्छा और बेहतरीन हमको देखने को मिले। इतने सालों से मार्वल देख रहे हैं यार भाई, इस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। मार धाड़ वाली मूवी देखने में मजा आता है, सुपर हीरो मूवी देखने में मजा आता है, साइंस फिक्शन देखने में मजा आता है। तीनों में से कुछ भी नहीं था इसके अंदर। था तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक मार्वल है तो देखना बनता है। और हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2। सो मनीष कैसा लगा आपको ये पॉलिटिकल ड्रामा? हाल ही में नहीं आई थी भाई, बहुत पुरानी हो गई है। तब भी जनवरी के पहले वीक में आई थी मेरे ख्याल से, शायद 6 या 9 जनवरी में। अच्छा, तो हमने देखी बहुत लेट है, पर टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से लेट देखी है। एनी हाउ मैंने ये देखी, मैंने इसका सीजन 1 भी देखा है और मेरे को सीजन 1 बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने सीजन 2 देखा। और ऐसे जो हिस्टोरिकल ड्रामा होते हैं उनको देखने में मेरा इंटरेस्ट भी है, मुझे मजा भी आता है देखने में। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीजन 1 में स्टोरी खत्म होती है। सीजन 1 में हमको आज़ादी मिलने वाली थी, यहाँ पर आज़ादी मिलने वाली थी, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसके अंदर स्टोरी मेनली ये है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली इसके बारे में नहीं दिखाती है ये वेब सीरीज। वो लोगों ने बहुत देख रखा है, पढ़ रखा है कि किस फ्रीडम फाइटर का क्या रोल रहा है पास्ट में। ये हमें ये दिखाती है कि कैसे इस देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे को करने के पीछे क्या रीजंस थे और उस बंटवारे को करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी उसके बारे में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो आर्मी का बंटवारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे कि मान लीजिए कि एक सीन भी दिखा रखा है यहाँ पे इसमें एक दो जगह पे कि 2 दोस्त हैं, एक ही आर्मी में है और एक ही दिन के बाद वो एक पाकिस्तानी आर्मी में है, एक हिंदुस्तानी आर्मी में, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इस तरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अलावा देश का नाम रखने की राजनीति इसमें दिखा रखी है कि 2 लोग हैं अलग अलग, जिन्ना और भारत के वो नेहरू जी, कि कैसे कंट्री का नाम रखा जाए, इसकी प्रॉब्लम दिखाई गई है। इसके अलावा ये दिखा रखा है कि कैसे अंग्रेजों ने जानबूझ करके इनकॉम्पिटेंट लोगों को बंटवारा करने का काम दिया, कि कभी बंटवारा अगर करने को बोला जाएगा तो किसी ऐसे इंसान को दिया जाएगा जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज हो, लेकिन वहां पर एक अलग ही इंसान को जिसका ज्योग्राफी से कोई नॉलेज ही नहीं, डेमोग्राफी की जिसको कोई नॉलेज नहीं, उस इंसान को बंटवारा करने के लिए दिया गया। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली आम जनता को नहीं पता होते हैं कि 47 में बंटवारे के समय क्या हुआ था। ये सबको पता होता है कि 47 में बंटवारा हुआ, बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग मरे दोनों तरफ के, ये सबको पता होता है। लेकिन उसके पीछे क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, किस रीजन की वजह से हुए, ये सब नहीं दिखाया जाता, नहीं बताया जाता नॉर्मली। ये इसके अंदर दिखाएगा, ये मुझे बहुत पसंद आया देखने के लिए। मैं हाईली रिकमेंडेड वेब सीरीज में से इसको मानता हूँ कि सबको ये देखनी चाहिए। आपको आपके पास्ट के बारे में पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि उस पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ रही हैं और उस समय के लोगों के साथ रही हैं और कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया है। 1-2 चीजें और हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो नेहरू का और सरदार पटेल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है विद फैक्ट्स कि उनके बीच में क्या मतभेद रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने मतभेदों को आपस में सॉल्व किया है। ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। एक्सोडस के बारे में दिखाया है, वो भी बहुत अच्छा है। और एक चीज लोगों ने सुनी पड़ी होगी कि कैसे रजवाड़े हुआ करते थे भारत में बहुत सारे, और सरदार पटेल ने और नेहरू जी ने मिलकर के कैसे उन रजवाड़ों को आपस में जोड़ करके देश बनाया। उसके पीछे की कहानियां, सच्ची कहानियां, मैं ये नहीं कहूँ कहानियां, सच्ची कहानियां आपको इसमें दिखाई गई है। एक्टिंग की बात कर लो, एक्टिंग सभी एक्टर्स की बहुत अच्छी है, सभी ने बढ़िया काम कर रखा है। एक जो प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी लगी कि नेहरू का रोल जिस एक्टर ने प्ले किया वो थोड़ा सा यंग दिखता है कंपैरेटिवली उनकी रियल एज से, तो वो एक प्रॉब्लम दिखती है। अदरवाइज तो जबरदस्त मूवी है। ये सीजन 1 जब आया था जिस साल, उस साल भी मेरे को लगता था कि उस साल की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में थी, और इस साल भी डेफिनेटली ये इस साल की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज के अंदर शामिल होने वाली है। मैं कहूंगा कि आप सभी को ये देखनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी, और तूने नहीं देखी तो तेरे को भी देखनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जैसे भी आपने बताया कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ जो इनकॉम्पिटेंट लोग थे, जिनको नॉलेज नहीं थे, उनको बंटवारे का काम दिया। सेम आज के टाइम भी ऐसी है, अगर आप पढ़े लिखे लोगों के हाथ में देश देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप बेवकूफों के हाथों में देश देंगे तो आपकी गलियों में पानी भरा रहेगा। मैं कुछ कमेंट करूं इस पे? नहीं, अगला करते हैं। इस पे कमेंट करना कोई फायदा नहीं है। तो ये थी कुछ मूवीज और वेब सीरीज जो हमने पिछले दिनों देखी है। आइए बढ़ते हैं हम कुछ ट्रेलर्स के ऊपर। इस हफ्ते कुछ ट्रेलर्स भी रिलीज हुए हैं, बात करते हैं एक एक करके उन सभी के बारे में। तो भाई सबसे पहले तूने वध 2 का ट्रेलर देखा है मेरे ख्याल से, ठीक है? मैंने भी देखा। क्या दिखा तेरे को उसमें, क्या लगा तेरे को उसमें? यार वध 2 रिलीज हो रही है 6 फेब को, और वध का जैसे जो फर्स्ट पार्ट है, सेम मेरे को स्टोरी ऑलमोस्ट वैसे ही लग रही है ट्रेलर के अकॉर्डिंग, कि एक मर्डर होता है, उसके सस्पेक्ट कौन कौन होते हैं। एक्टर संजय मिश्रा ही है, एक्ट्रेस नीरा गुप्ता है, कुछ नए एक्ट्रेस कुमुद मिश्रा जैसे उसमें ऐड किया है, वो काफी अच्छे एक्टर हैं। सो स्टोरी मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप लग रही है कि मर्डर है, उसको पीछे कुछ सस्पेक्ट्स हैं,
क्या से चल रहा है, जेल का सीन सीक्वेंस ने डाल दिया है, तो मेरे को कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा ट्रेलर। तो आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में? तूने वध 1 देखी है? हाँ। तूने अगर वध 1 देखी, पसंद आई थी, हाँ। तो तेरे को डेफिनेटली वध 2 भी पसंद आएगी। मुझे लगता है कि यही वो कंटेंट है जो इंडियन ऑडियंस चाहती है, ना कि बॉर्डर 2 टाइप का कंटेंट। ठीक है, उससे बहुत बेहतरीन मूवी ये निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। चाहे इसका प्लॉट सेम उसी टाइप का रहा हो कि एक मर्डर हो गया है, ठीक है, जिसको वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया है, और इसकी पीछे की कहानी अगर वध 1 से कंपेयर करेगा ना, तो वहां पे दिखाया, तूने देखा होगा मूवी में, याद ही होगा कि वध जो मर्डर जो उसने किया था संजय मिश्रा ने, वो किस परिस्थिति में किया था। हाँ। यहाँ पर भी ऐसा कुछ ना कुछ निकलेगा ही सीन। तो मेरे को तो अच्छा लगा ट्रेलर देखने में, मेरे को मजा आया, और मैं रियली एक्साइटेड भी हूँ कि देखने लायक मूवी ये है, और शायद मैं देखने जाऊंगा भी। तो ये था वध 2 का ट्रेलर का रिव्यू, और आगे बढ़ते हैं हम अपने नए ट्रेलर पे। मेरी ना बचपन से, मतलब इतने सालों से हम सुपर हीरो मूवीज देख रहे हैं, और मैं ना बहुत सालों से ये सोच रहा था कि यार जब मैंने स्पाइडरमैन देखना स्टार्ट भी नहीं किया था, बैटमैन देखना स्टार्ट भी नहीं किया था, ये मेरे शुरुआती हीरोज हैं। उससे ना बहुत पहले से मैं ही मैन देखा करता था। हाँ, ठीक है, और मैं बहुत सालों से सोचता था कि यार कोई ही मैन के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाता है, और फाइनली ही मैन के ऊपर मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर आ चुका है, तूने देखा ही होगा। तू अपने पॉइंट्स बता पहले। यार हीमैन की अगर हम बात करें, एक होता है चाइल्डहुड सुपर हीरो, बैटमैन सुपरमैन तो बहुत बाद में आए। एक हम बच्चों में देखते थे, एक बंदा आता है नॉर्मल कैजुअल्स में, उसके पास एक टाइगर होता छोटा सा, अपना स्वॉर्ड लेके बोलता आई हैव द पावर, मतलब एकदम गूज़बम्प्स वाला सीन होता था वो। और सेम इसके अंदर ही ऑलमोस्ट लाइक स्टोरी तो कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, में कुछ पता नहीं। और ट्रेलर में जो मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, वो लगा इसका जो विलन स्केलेटर, जो कि प्ले कर रहे हैं जैरेड लेटो। जैरेड लेटो को आपने बहुत बार देखा होगा, अपने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में आपने देखा होगा। भाई लोगों ने ग्लिम्पसेस ही देखे हैं, बनाने तो देते नहीं है लोग। उसमें देखा, फिर आपने उसको मूवीज में देखा, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ मूवी में अच्छा हो सकता है। लाइक आपको पता है फैंटेसी मूवी है, साइफाई मूवी है, तो वीएफएक्स तो बार के इसके अंदर होंगे। और बाकी क्या लगता है आपको? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए, चाहे ये मूवी कैसा भी करे। मतलब हमेशा बहुत सालों से उम्मीद थी कि हीमैन आएगा पर्दे पे, और इस बार आ रहा है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ट्रेलर की बात करें तो मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, रंगीन सा लगा, हल्की हल्की वाइब मेरे को मिक्स टाइप सी देता है, जैसे कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि एक्वामैन टाइप की वाइब सी आ रही है इसको देख करके, कि एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया गया है। तो मेरे को तो सही लगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको। रंगीन से मेरे को लग रहा है थोड़ा जेम्स गन का तो नहीं है? नहीं, जेम्स गन की मूवी। तो ये कुछ ट्रेलर्स थे जो हमने इस हफ्ते देखे हैं। इसके अलावा भाई एक ना बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आई है, बहुत ही बढ़िया न्यूज आई है कि किंग की रिलीज डेट आ चुकी है। क्या डेट है रिलीज की, बताइए जरा। 24 दिसंबर 2026। भाई साहब 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है, भी डूम्सडे के आसपास ही हो रही है। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब हमें डूम देखना है या एसआरके देखना है। भाई मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि जो मेकर्स है उन्होंने क्या सोच के डिसाइड किया कि वो डूम के साथ क्लैश करने की सोच रहे हैं। और हाँ, डूम के साथ ड्यून भी आ रही है उसके साथ। ठीक है, एक हफ्ता पहले डूम और ड्यून दोनों थिएटर्स में आएंगी, और एक हफ्ते बाद किंग आएगी। यार दो इतनी बड़ी मूवीज, ठीक है, माना यार एसआरके बिगेस्ट स्टार है इंडिया का, ठीक है, सॉरी संदीप रेड्डी वांगा वो है, ठीक है, लेकिन यार इतना बड़ा भी नहीं है कि वो डूम और ड्यून से एक साथ लड़ सके। पता नहीं क्यों ये क्या, मुझे लगता है कि यार डेट शिफ्ट होगी, 100% शिफ्ट होगी। मेरे को तो बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि डूम्सडे और ड्यून जो है वो दोनों शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो किंग को ही शिफ्ट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। वो शायद 26 जनवरी को शिफ्ट करेंगे, अगर उस समय कोई मूवी नहीं आ रही हो, स्पेस खाली हुआ तो। अदरवाइज तो कोई लॉजिक बनता नहीं कि 3 बड़ी मूवी एक ही हफ्ते में आ जाए, तो फिर यार कैसे पैसे कमाएगी? क्योंकि किंग का तो यही होगा, वो तो 1000 करोड़ मान के बैठा होगा। किंग की टीम को डेट शिफ्ट करनी ही पड़ेगी, वरना इनके सारे पैसे डूब जाएंगे, सारे पैसे शाहरुख खान ले जाएगा इनके। और इतनी बड़ी मूवीज के बीच में सरवाइव करना एक बॉलीवुड मूवी को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डूम्सडे और ड्यून का क्रेज बहुत ज्यादा है। और उस समय तक तो यार और भी हो जाएगा। हाँ। तब अभी तो मतलब छोटे मोटे लीक्स आने स्टार्ट हुए हैं, तब तक तो लीक्स आने कितने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी थ्योरीज बाहर आ जाएंगी। तो उस समय तो जो नहीं भी देखते वो भी जाएंगे। डॉन 3 कैंसिल हो गई है। डॉन 3 कैंसिल हो गई है? हाँ। या उसने हटा दिया है कि मैं नहीं बना रहा हूँ? वो रणवीर छोड़ के चला गया था ना। हाँ, रणवीर छोड़ के चला गया डॉन 3 को, तो अभी उसने रैप अप कर दिया कि कभी टाइम मिलेगा, कोई एक्टर मिलेगा ढंग का, तब जाके वो बनाएगा। उसकी जगह उसका एक दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, जीले जरा, उसमें प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है, कैटरीना कैफ है, कुछ इस टाइप की कुछ मूवी बना रहे हो। यार ये डॉन के साथ यही है यार, कितने सालों से डॉन 3 के वेट कर रहे हैं। डॉन 2 देखी है तूने? शाहरुख वाली डॉन 2? हाँ, शाहरुख वाली डॉन 2 देखी। अगर तूने डॉन 2 देखी होगी ना, तो लास्ट में एक सीक्वेंस आता है जब शाहरुख बाइक पे आता है मिलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से, और ना उसकी नंबर प्लेट पे लिखा होता है डॉन 3।
उस टाइम से वेट कर रहा हूँ कि डॉन 3 आएगी, और बार बार यही सुनने को आता है कि डॉन 3 आ रही है, डॉन 3 आ रही है, डॉन 3 आ रही है। और ये भाई साहब फिर ये धुरंधर वाले इन्होंने ऐसी तैसी करा ली अपनी कि मैं नहीं करूंगा डॉन 3। और फिर सुनने में ये भी आया था कि शाहरुख कह रहा था कि ठीक है मैं ये मूवी कर लूंगा, लेकिन मेरा एक ही वो है कि मुझे मेकर टीम के अंदर एटली चाहिए। अब तू कह रहा है कि डॉन 3 फिर से शेल्फ हो रही है, तो फिर पता नहीं यार कब देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, हम भी वेट करें डॉन 3 का, क्योंकि जब बीच में न्यूज आई थी कि कौन नया एक्टर आएगा, फिर बीच में रणवीर सिंह को उन्होंने एक छोटा सा डायलॉग दिया था, एक टीजर लॉन्च किया था उन्होंने। उस टाइम पे अलग ही हुआ था कि कर पाएगा रणवीर सिंह या नहीं कर पाएगा। अब तो वैसे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि भाई साहब वो धुरंधर पे फोकस कर रहे हैं भाई। अब क्या फोकस करेगा, धुरंधर बन तो गई है। हाँ, तो दूसरी भी आने वाली है। सो दोस्तों, ये थे रिव्यू हमने जो हाल फिलहाल मूवीज देखी हैं उनके, और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम मर्दानी 3 और उसके आसपास रिलीज हुई मूवीज के का रिव्यू करेंगे। एक चीज और यार, आप लोग वीडियोस देखते हो उस पर कमेंट नहीं करते। कमेंट करने के पैसे लग रहे हैं भाई, कुछ पैसा नहीं लग रहा है। तो जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, आपके जो भी पॉइंट्स हैं उसमें, जो भी रिव्यूज हैं आपके हमारी वीडियो से रिलेटेड, प्लीज उसमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ नई मूवीज के बारे में का ही रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई पुरानी मूवी, कोई क्लासिक कल्ट मूवी आप चाहते हैं कि इसका रिव्यू हम करें, तो प्लीज कमेंट करो यार। हाँ, वी आर वेटिंग फॉर दिस। हमने प्लान किया है कुछ, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस पुरानी कल्ट मूवी का रिव्यू हमसे सुनना या देखना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।